चैप्टर 7 स्टार्ट कर रहे हैं आपका रिवीजन के अंदर, जिसका नाम है हिस्टोग्राम, पॉलीगन एंड ओजाइव। आज की क्लास के अंदर हम सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे हिस्टोग्राम के लिए, ठीक है। अब पहले थोड़ा सा डिफरेंस ये समझ लेते हैं कि भाई हिस्टोग्राम और बार डायग्राम के अंदर डिफरेंस क्या होता है। लास्ट क्लास में हमने बार डायग्राम कंप्लीट किया था। तो बार डायग्राम जो होता है बेसिकली इसके अंदर जो बार्स होते हैं वो क्या होते हैं, इंडिविजुअल बनते हैं और सेपरेट बनते हैं एक दूसरे से। और हिस्टोग्राम के अंदर एक ही डिफरेंस होता है, इसमें भी बनते तो बार है लेकिन सारे क्या होते हैं, एक दूसरे से अटैच्ड होके बनते हैं, ठीक है। अब हिस्टोग्राम के अंदर इतने सारे टाइप्स नहीं होते जैसे कि बार डायग्राम्स के अंदर होते हैं। सिंपल, ज्यादातर हिस्टोग्राम आपका जो होता है क्लास इंटरवल सीरीज के लिए ही बनाया जाता है, ठीक है। अब जैसे कि एक क्वेश्चन लेते हैं हम यहाँ पे, हिस्टोग्राम with equal class intervals। क्या मतलब है बच्चे इसका? अब आप क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, उससे आपको क्लियर होगा। अब हमें यहाँ पे क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं बच्चे, ठीक है, और साथ ही साथ हमें दिया हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्लास इंटरवल की बात करें तो मैंने यहाँ पे टॉपिक क्या बोला आपको कि क्लास इंटरवल कैसा होगा, इक्वल होगा। तो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, ठीक है। और यहाँ पे हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं 5, 10, 15, 20, 12। ये आपका क्वेश्चन है और आपको इससे क्या बनाना है बेटा, एक हिस्टोग्राम बना के दिखाना है। तो यहाँ पे देखिए, अब आप सबसे पहला स्टेप हमारा अगेन वही एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को बनाना है। जीरो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे आते हैं बच्चे आपके क्लास इंटरवल्स और यहाँ पे आ जाएंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। क्लास इंटरवल जो इसमें लिखने का तरीका है वो ऐसे होता है, 0 से 10, मैंने बताया साथ में ही बनते हैं ये, तो 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 60, 70, यहाँ तक लेके हम छोड़ देते हैं क्योंकि इससे आगे हमें जरूरत ही नहीं है। अब इसमें मिनिमम अगेन मिनिमम 5 है और मैक्सिमम 20 है, तो उसी के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे प्लॉटिंग करते हैं 5, 10, 15, 20। अब सबसे पहला जो है बेटा इसके अंदर सबसे पहला 5 ही है, तो हम 5 का बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। 5 के बाद नेक्स्ट कितना है हमारा 10। तो देखो अब बार डायग्राम और इसमें क्या डिफरेंस आया। यहाँ पे हमने बना दिया बेटा नेक्स्ट 10 का। 10 के बाद नेक्स्ट क्या है बेटा हमारे पास 15, 15, ठीक है। 15 के बाद अगेन 20, ठीक है। और 20 के बाद कितना है बेटा हमारे पास 12। वो कहाँ पे है, 40 से 50 के बीच में, तो 40 से 50 के बीच में यहाँ पे आपने ले लिया, ठीक है। ये क्या बन गया बेटा अब हमारा, अगर हम यहाँ पे इसको नाम दें, ये सिंपल बन गया हमारा क्या, ठीक है। हमारा सिंपल यहाँ पे क्या बन गया बेटा, 12 बनाना था। इसको रिपीट कर देता हूं मैं यहाँ पे,
ये वाला कह रहे हो ना, ये 12 पे जाएगा, ठीक है। अब ये क्या बन गया बच्चे हमारा यहाँ पे, इसको आप यहाँ पे 12 तक कर लेंगे, ये रहा, ठीक है। अब ये आपका क्या बन गया बच्चे, सिंपल हिस्टोग्राम है जो एग्जाम में आता है। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक इसके अंदर बनेगा वो बनेगा कि अगर हमें बनाना क्या है, हिस्टोग्राम ही बनाना है, लेकिन क्लास इंटरवल इज अनइक्वल। ये बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, ये बनाने में भी दिक्कत देगा आपको और हमेशा ही दिक्कत देता है, जितनी मर्जी बार रिवाइज कर लो। तो इसको जरा ध्यान से अब यहाँ पे समझ लो बच्चे। पहले आपको इसके अंदर बेटा क्लास इंटरवल गिवन है, ठीक है, और नंबर ऑफ वर्कर्स गिवन है, चले जाओ। देखिए बेटा, अब जब क्लास इंटरवल की बात करते हैं यहाँ पे देख लीजिए अब सब, अनइक्वल का मतलब है बेटा, यहाँ देखो जरा, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, यहाँ तक आपके पास कितने का डिफरेंस है, सारी जगह पे 5 का डिफरेंस है। इससे अगला जो हम बनाते हैं बेटा, वो हम बनाते हैं यहाँ पे 30 से 40, फिर अगला जो बनाते हैं हम 30 से 40 के बाद 40 से 60, और उससे अगला बना रहे हैं हम 60 से, ठीक है। तो आप यहाँ देखेंगे कि इन 4 तक डिफरेंस कितना है, 5 का। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 10 का, और यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 20 का। तो यहाँ पे हर क्लास इंटरवल में डिफरेंस क्या है, अनइक्वल है। अब नंबर ऑफ वर्कर्स की बात करें तो 7, 10, 27, 15, 12, 12, 8। देखिए बच्चे इधर, अब इसको करने का ना एक फॉर्मूला भी है, वरना एक सिंपल सा लॉजिक भी है। देखो भाई, यहाँ तक डिफरेंस कितना है आपका स्टार्टिंग के अंदर, 5 तक का है। यहाँ तक डिफरेंस कितना है बेटा, यहाँ तक 5 का डिफरेंस है। तो 5 के डिफरेंस के अंदर आप यहाँ पे ना सिंपल एक ले लो, फ्रीक्वेंसीज दोबारा से क्या आएंगी हमारी, कैसे निकालनी है वो बता देता हूँ आपको। देखो, जहां पे आपका जो मिनिमम डिफरेंस है, मिनिमम कितना है बिना फॉर्मूले के कर लो अभी से, बिना मिनिमम कितना है बेटा 5, तो आप उसको सिंपल लिख लो यहाँ पे 7, 10, 27 और 15। क्लियर है यहाँ पे। अब अगला जो है यहाँ पे डिफरेंस कितना है बेटा, मेरे पास 10 है, कितना है, तो 5 का कितने गुना हो गया, वो 2 गुना। 5 का कितना गुना हो गया वो, तो जो आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है उसको 2 से क्या कर दो, आप डिवाइड कर दो। क्या कर दो, यहाँ पे कितनी आ जाएगी बेटा, यहाँ पे समझ आई। अब यहाँ 40 से 60 कितना है, 20, तो 5 का कितने गुना हो गया, 20, 4 गुना। 5 का कितना गुना हो गया, वो 4 गुना, 4 टाइम्स। तो जो भी फ्रीक्वेंसी है उसको कितने डिवाइड कर दो, 4 से, तो कितना आ गया यहाँ पे। पिछली बार भी हमने किया था, काफी फॉर्मूला लगा के किया था, उससे बेटर है सिंपल यही होता है, उसका मतलब भी यही है फॉर्मूले के अंदर, ठीक है। जितने गुना है उतने से क्या कर दो, उस फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर दो, फिर आपकी एक नई फ्रीक्वेंसी आ गई वहां पे। अब आपको प्लॉटिंग करनी है, तो प्लॉटिंग के लिए आप फिर से क्या बनाएंगे बेटा, सबसे पहले देखिए इधर 0 एक्स एक्सिस। अब हमें क्या करना है, मिनिमम कितनी है बेटा, यहाँ पे 10 है ना, लेकिन सबसे मिनिमम डिफरेंस कितना था, 5 का। तो आप प्लॉटिंग कितने से करोगे, 5 5 के गैप से करोगे। तो 5 के गैप से करेंगे तो देखो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 80। ठीक है, 80 तक हो गया पूरा कंप्लीट हमारा। अब यहाँ पे बेटा मिनिमम कितना आ रहा है, 2। इस वाले को देखो,
मैक्सिमम कितना है 27 है। अब 5-5 के गैप पे ले लो, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। ठीक है, अब यहाँ प्लॉटिंग के अंदर ही मेन गेम आता है आपका मेजर, जहां पे मिनिमम है। देखो 10 से 15 के बीच में कितनी है 7, तो 0 से 5 के बीच में कुछ नहीं है, 5 से 10 के बीच में नहीं है, 10 से 15 के बीच में कितनी है भैया, तो 7 पे आप क्या कर दो, प्लॉट कर दो इसको। ठीक है, 7 पे हमने क्या कर दिया बच्चे, इसको प्लॉट। अगली क्या है 15 से 20 पे कितनी है 10, तो 15 से 20 पे आप इसे यहाँ पे ले जाओ, कितनी हो गई बच्चे यहाँ पे 10। उसके बाद कितनी है 27, तो 27 आएगी यहाँ, ठीक है, ये आ गई आपकी क्या 27। 27 से नेक्स्ट कितनी है बेटा 15, 15 यहाँ पर है, 15 हो गया। अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखना, यहाँ क्या है बेटा 30 से 40 है, ये वाला देखो, ये कितना है बेटा, ये 30 से 40 है। तो हमें 30 से 40 के बीच में ये वाला प्लॉट करना है। ये क्या आ रहा है यहाँ पे, ये 6, 30 से 40 के बीच में क्या करना है, 6 को प्लॉट करना है। तो 30 से 40 के बीच में 6 लेना है, तो यहाँ पे आप 40 वाला ये रहा पॉइंट, ठीक है। उसके बाद क्या है अगला, 40 से 60 है, अगले वाला क्या है बेटा हमारा यहाँ पे 40 से, और उसके सामने क्या आना है मेरे पास 3 आना है, कितना आना है, तो 40 से 60 के बीच में आपको 3 लेना है। तो 60 पे जाएंगे आप, ये रहा, यहाँ पे ले लेंगे आप 3, यहां से इसको आप कर दो मैच, तो क्या बन गया, ये 3 का बन गया। अगला कितना है बेटा यहाँ पे फिर 2, ठीक है, कितना हो गया बच्चे यहाँ पे, ये 2 हो गया। तो अब आप ये देख रहे होंगे कि आखिरी के जो बार्स बने हैं आपके यहाँ पे, वो सारे क्या बन रहे हैं, ब्रॉड बन रहे हैं। रीजन बिहाइंड कि आप उसको क्या कर रहे हो, एक तरीके से इक्वली क्या कर रहे हो, डिवाइड कर देते हो। क्योंकि यहाँ पे 4 टाइम्स हो गया तो आपने 4 में डिवाइड कर दिया, क्योंकि हमें स्पेस कितने का लेना था, 5-5 का लेना था ये, ठीक है। तो बिना फॉर्मूले के आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो, एग्जाम में गलत नहीं माना जाएगा आपका, ठीक है। अगला टॉपिक बेटा हम यहाँ पे कवर करेंगे अब, पॉलीगन का और फ्रीक्वेंसी कर्व का। पॉलीगन और उसको बनाने से पहले एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम इसके लिए। सपोज करो बेटा हमारे पास क्लास इंटरवल है यहाँ पे, और साथ ही हमारे पास यहाँ पे वेजेस दी हुई है, मान लो नंबर 10, 15, 25, 20, 5, ठीक है। ये हमारे पास वेजेस गिवन है। अब हमें इसकी बेस पे क्या करना है बेटा, वो कहता है कि पॉलीगन बनाओ और एक जगह क्या बनाना है, मेरे को कर्व बनाना है। पहले हम पॉलीगन की बात करते हैं, तो पॉलीगन का मतलब होता है बेटा यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ स्केल। पॉलीगन किसकी हेल्प से बनाया जाता है, स्केल की हेल्प से। इसका मतलब पहले आप नॉर्मल हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे, ठीक है बच्चे। यहां पे आपने लिखे पॉइंट्स 0 to 10, 20, 30, 40, मिनिमम 5 है, 5, 10, 15, 20, 25, सबसे पहला 5 ही है बेटा, उससे अगला 20,
20 के बाद अगला है 25, 25 के बाद अगला आ जाता है बेटा आपके पास, कोई नहीं, ठीक है। उसके बाद कितना था बेटा अभी, लेकिन गड़बड़ हुई है ना अभी, 15 भी आएगा, 10 था, रुको, पहला कितना बनाया बेटा, 5, उसके बाद अगला कितना बनाया था, अभी भी तो उल्टा ही हो रहा है, 5, उसके बाद है बेटा 20, 25, 15, 10, ठीक है। अब अगला कितना है बेटा हमारे पास, 15, तो 15 का बना लेंगे यहाँ पे, उसके बाद नेक्स्ट कितना है बेटा 10, तो आपने यहाँ 10 पे बना लिया। उसके बाद बेटा नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा, जितने भी आपने ये बार ड्राइंग करे इसके सेंटर पॉइंट्स लेंगे आप सारे के सारे, ठीक है। और सेंटर पॉइंट लेने के बाद आपने क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ स्केल, स्केल की हेल्प से क्या करना है, आपने इनको जोड़ देना है। जोड़ने का मतलब सिंपल, इस पॉइंट से आप इस पॉइंट पे गए, ठीक है, तो ये क्या कहलाता है बेटा आपका, पॉलीगन कहलाता है। अगर हम जाते हैं दूसरे वाले के ऊपर, तो दूसरे केस के अंदर देखो क्या होगा, फिर से आप यहाँ पे क्या ड्रॉ करोगे, पहले एक हिस्टोग्राम ड्रॉ कीजिए, कितना है बेटा ये, 10, 20, 30, 40, 50, 5, 10, 15, 20, 25। पहला कितना है बेटा यहाँ, 5, 5 के बाद कितना है, 20, 20 के बाद है बच्चे हमारे पास 25, 25 के बाद था हमारे पास 15, 15 के बाद है लास्ट में 10, ठीक है। अगेन इसमें भी स्टेप क्या रहने वाला है आपका, कि सबसे पहले आप इसके क्या लो, सारे के सारे मिड पॉइंट्स, ठीक है। और उसके बाद कर्व की जब बात होती है बेटा, तो कर्व का मतलब होता है ये कैसे ड्रॉ किया जाता है, फ्री हैंड से, ठीक है। फ्री हैंड मतलब आप यहां से इसको ज्वाइन करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये क्या बन गया बेटा आपका, फ्रीक्वेंसी कर्व कहलाता है। तो दोनों में माइनर सा डिफरेंस है, ठीक है।